फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका अन्नू की रसोई में। आज ऐसे चिकन की रेसिपी लेकर के आई हूँ जो सिर्फ 3-4 मसालों से ही बन जाता है, और वो भी मसाले सब आपके घर में ही, आपके किचन में ही मौजूद होते हैं। और ये रेसिपी ऐसी है, अगर आपने ये अपने मेहमानों को एक बार बना के खिला दिया तो वो बरसों तक नहीं भूलेंगी और यही सोचेंगे कि आपने रेस्टोरेंट से मंगाया है। मेहमान की तो छोड़ो, आपके घर के मेंबर्स भी नहीं पहचानेंगे कि आपने चिकन घर में ही खुद बनाया है, और वो भी बहुत सिंपल तरीका है इसे बनाने का। चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना मेरे इस चैनल को, यानी कि अन्नू की रसोई को। तो वाइट चिकन बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है ये 1 kg चिकन, और चिकन के अंदर ना हमें इस तरीके से कट लगा लेने हैं, ये देखिए, जिससे कि क्या होगा, अंदर तक सिकेगा, ग्रेवी इसके अंदर तक जाएगी और मसाले भी इसके अंदर तक जाएंगे। तो मैंने यहाँ पर इस चिकन को डाल दिया है एक बड़े से बर्तन में, क्योंकि हमें इस चिकन को मैरिनेट करना पड़ेगा, इसलिए। तो मैंने यहाँ डाल दिया था नमक 1 चम्मच डाल दी है काली मिर्च का पाउडर, और 1 चम्मच डाल दिया है नींबू का रस, और 2 चम्मच मैंने यहाँ पे डाल दिया है दही। और इन सबको हमें मिक्स कर लेना है अच्छे तरीके से, ताकि ये अच्छे तरीके से मैरिनेट हो जाए। जब तक कि हम अपनी ग्रेवी की तैयारी करेंगे, जब तक ये मैरिनेट हो जाएगा अच्छे तरीके से। तो आप चाहे तो उसको फ्रिज में भी रख सकते हैं, अगर सर्दी है तो बाहर भी रख सकते हैं। तो जो मसाले हमें चाहिए, जो चीज़ हमें चाहिए ग्रेवी के लिए, मैं आपको दिखा देती हूँ। मैंने यहाँ पे लिए है प्याज, इस तरीके से कट कर लिए, और हरी मिर्च ली है मैंने, इसको साबुत इस तरीके से कट कर ली है। और जो मसाले हमें चाहिए, देखिए, मैंने यहाँ पे ली है अदरक इस तरीके से कटी हुई, काली मिर्च का पाउडर लिया है, थोड़े से मैंने यहाँ पे लिया है लहसुन, थोड़ी सी मैंने काजू लिए है, थोड़े से धनिया पत्ती लिए है मैंने यहाँ पर, और कुछ खड़े गरम मसाले लिए हैं मैंने। तो मैंने ऑयल गरम कर लिया था अच्छे तरीके से, क्योंकि हमें ना ग्रेवी तैयार करनी है सबसे पहले। तो मैंने यहाँ पे प्याज को डाल दिया है, प्याज को हमें फ्राई करना है थोड़ा सा, और उसके बाद में मैंने यहाँ डाल दिया हरी मिर्च। प्याज को ना हमें ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है। तो मैं अब यहाँ पर डाल देती हूँ ये अदरक और लहसुन, और इसके संग में ही हमें डाल देना है काजू। जो काजू मैंने आपको दिखाए थे वही, बस इसी तरीके से हमें यहाँ पर काजू भी डाल देने हैं, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया, ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है हमें, ज़्यादा कलर वलर नहीं देना है प्याज को, हल्का सा गोल्डन कलर ही इसमें आना चाहिए। बस इसी तरीके से हल्का सा सौते कर लेंगे। इसके बाद हम गैस की फ्लेम को ऑफ करेंगे और इसे निकाल लेते हैं और ठंडा कर लेते हैं। किसी प्लेट में निकालिएगा जिससे कि ठंडा हो जाए, अच्छे तरीके से फैला दीजिएगा इसको प्लेट में निकाल करके। ठंडा होने के बाद ही हमें इसको ग्राइंड करना है। तो उसी कढ़ाई में मैंने यहाँ पर डाल दिया है ये चिकन। तो अगर आप चाहें तो इस चिकन को जो है डीप फ्राई भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप कम ऑयल में खाना चाहते हैं तो हल्का सा इसको इस तरीके से फ्राई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें भी अच्छे से फ्राई हो जाएगा। ये जिस तरीके से मैं बता रही हूँ आपको, इसी तरीके से बनाइएगा। चिकन को फ्राई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, वरना इसमें वो टेस्ट नहीं आ पाएगा। जो फ्राई चिकन और एकदम वाइट रिच ग्रेवी होती है ना, वैसा चिकन जो बनता है वो नहीं आ पाएगा। तो फ्राई करने से ही चिकन के अंदर टेस्ट आएगा, तो इसको फ्राई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो जितनी जगह थी मैं इसमें और ऐड कर देती हूँ। अब इसी ऑयल में मैं इसको फ्राई करूँगी, क्योंकि ये पानी छोड़ देगा बीच में भी। जैसे जैसे ये फ्राई होता जाएगा पानी छोड़ता जाएगा, तो पानी से थोड़ा सी कढ़ाई भर भी जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। गैस की फ्लेम को फुल रखिएगा, उसको सुखा लीजिएगा। देखिए इस तरीके से मैं भी इसे कंटिन्यू चलाती ही गई हूँ, और बीच बीच में मैंने इसे छोड़ भी दिया था। ये देखिए अच्छे तरीके से अब ये फ्राई हो चुका है, चिकन का कलर भी चेंज हो गया है, और देखिए फ्राई भी हो गया है। बस इतना ही हमें करना है, इससे ज़्यादा हमें फ्राई नहीं करना है, वरना ये टूट जाएगा, सॉफ्ट ज़्यादा ही हो जाएगा। फिर ये अच्छे से फ्राई हो चुका है। देखिए नीचे इसके ऑयल भी आ गया है, जितना ऑयल था उतना ही वापस आ गया है, और चिकन भी फ्राई हो गया है। तो बस इसको भी निकाल लेते हैं। मैंने अपने चैनल पर और भी कई सारी रेसिपी शेयर करी हुई है चिकन की, आप चाहें तो उन्हें देख सकते हैं, मैं आई बटन पर लगा दूंगी। तो देखिए मैंने यहाँ पर ऑयल रख दिया था फिर से गर्म होने के लिए, और गर्म भी हो चुका है। तो अब डाल देते हैं साबुत गरम मसाले जो मैंने दिखाए थे आपको। तो मैंने यहाँ पे बड़ी इलायची, दालचीनी का टुकड़ा, छोटी इलायची, लौंग और काली मिर्च ली है। थोड़ी सी मैंने यहाँ पे जावित्री भी ली है, बहुत थोड़ी सी लेनी है। तो इन मसालों को पहले हमें डाल देना है, जिससे कि मसाले अपना फ्लेवर ऑयल में छोड़ देंगे। फिर उसके बाद हमें यहाँ पे डालना है वो प्याज वाला पेस्ट जो हमने पीस के रेडी किया था, बस वही यहाँ डाल देना है, और इनको अच्छे तरीके से हमें फ्राई करना पड़ेगा। प्याज तो पहले से ही हल्की सी फ्राई कर ली थी हमने, लेकिन अभी यहाँ पर हमें और इसको फ्राई करना पड़ेगा, जिससे कि अपना ऑयल सारा सेपरेट कर देगी, प्याज भी अच्छे से फ्राई हो जाएगी, कलर भी चेंज हो जाएगा। ये देखिए प्याज ने सारा ऑयल अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया है, लेकिन जैसे जैसे फ्राई होती जाएगी वैसे ही ये सारा ऑयल सेपरेट कर देगी। ये देखिए इस तरीके से ऑयल अपना सारा छोड़ देगी ये। तो बस अब क्या है, प्याज अच्छे से ब्राउन हो चुकी है, काफ़ी मसाले अच्छे से फ्राई हो गए हैं, खुशबू भी आ रही है। तो अब डालते हैं यहाँ पर दही। दही हमें 1 कप भर करके ही डालना है, क्योंकि इसी से ग्रेवी जो है काफ़ी अच्छी बनेगी।
लेकिन इस दही को हमें अभी कंटिन्यू चलाना पड़ेगा, गैस की फ्लेम को फुल रखिएगा, वरना क्या होगा दही फट जाएगी, फिर आपकी जो ग्रेवी है एकदम फटी-फटी सी बनेगी, स्मूथ नहीं बनेगी। इसलिए इसको हमें चलाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो इसे कंटिन्यू चलाइएगा, गैस की फ्लेम को फुल रखिएगा। और जैसे ही अपने ऑयल सेपरेट कर देके वापस से हमें इसको भूनना है। जो पहले हमने प्याज को भुना था, उसके बाद हम दही डाल के इसको भूनेंगे, काफ़ी जल्दी हो जाएगी। देखिए इस तरीके से इसने भी अपना ऑयल सेपरेट कर दिया है। तो अब डालते हैं कुछ मसाले। तो मैंने यहाँ पर नमक डाल दिया है फिर से एक बार, क्योंकि ग्रेवी में थोड़ा नमक कम हो जाएगा। जितना नमक आप खाना चाहिए उतना डाल सकते हैं। नमक आपकी अपनी चॉइस है कितना डालना है आपको। और मैंने यहाँ पर डाल दिया है कुटी हुई काली मिर्च का पाउडर 2 चम्मच। इन सबको हमें भूनना है। जैसा कि मैंने कहा था कुछ ज़्यादा मसाले नहीं डाले जाते हैं इसके अंदर। तो 1 चम्मच मैंने यहाँ पे डाल दिया है गरम मसाला पिसा हुआ। और संग संग ही मैं इसको चलाती भी जा रही हूँ, जिससे कि दही जो है फटने ना पाए, अच्छी तरीके से स्मूथ बने। तो अब डालते हैं इसके अंदर कसूरी मेथी। कसूरी मेथी को आप हाथों से इस तरीके से मसल के डालिएगा, इससे काफ़ी अच्छा फ्लेवर आता है। अगर पाउडर आपके पास है तो वो भी डाल सकते हैं। तो सभी मसाले अच्छे तरीके से भुन चुके हैं, हमने सभी मसाले इसके अंदर डाल दिए थे। तो अब डालते हैं फ्राई करा हुआ चिकन इसके अंदर। और पानी आप अपने हिसाब से इसके अंदर डाल सकते हैं, जितनी ग्रेवी आपको रखनी है उस हिसाब से पानी आप डाल सकते हैं। लेकिन पहले अभी हमें इसको सॉफ्ट करना पड़ेगा। चिकन जो है अभी हमारा 90% ही कुक हुआ है, 10% कुक हमें अभी इसको करना है, क्योंकि फ्राई करते समय ही कुक हो गया था। तो ग्रेवी भी इसके अंदर अच्छे से बन जाएगी, अच्छे तरीके से पक भी जाएगा। तो बस इतना ही इसके अंदर पानी डालिएगा और इसमें पानी डाल करके हमें ढक देना है, स्लो गैस कर देनी है। बस 10 मिनट ही लगेंगे इसको पकने के लिए और इतनी ही देर में ये रेडी हो जाएगा। तो देखिए मैंने यहाँ पर इतनी ग्रेवी इसके अंदर कर दी है। अब इसके अंदर पकते पकते थोड़ा सा ये कम हो जाएगी, इसलिए मैंने थोड़ी ग्रेवी ज़्यादा कर दी है। इसके अंदर ढक देते हैं। और बस 10-15 मिनट बाद इसको खोल के देखना है। ये देखिए तो पानी भी इसके अंदर कम हो चुका है और जो चिकन है काफ़ी अच्छे से सॉफ्ट हो गया है। जितना आपको ड्राई चाहिए उस हिसाब से इसका आप ग्रेवी रख सकते हैं, उतना ही इसको सुखा लीजिएगा गैस की फ्लेम को फुल रख करके। लेकिन इसे कंटिन्यू चलाना पड़ेगा, छोड़ना नहीं है। तो बस इतना ही मुझे इसके अंदर ग्रेवी चाहिए, इतना ही काफ़ी अच्छा लग रहा है ये। और फटाफट से इसको गर्म गर्म सर्व कर लेते हैं। आप चाहे तो इसको खाली भी खा सकते हैं या फिर आप इसको रुमाली रोटी के संग भी सर्व कर सकते हैं। तो बन करके तैयार है हमारा ये वाइट चिकन, एकदम कम मसालों से बना हुआ, काफ़ी ज़्यादा टेस्टी। मैं आपको यकीन दिलाती हूँ अगर आपने ये घर में बना के एक बार खा लिया तो आप बाहर का खाना बिल्कुल भूल जाएंगे, घर में ही बना के खाएंगे फिर इस तरीके से। बहुत सिंपल तरीका है इसे बनाने का, बहुत जल्दी भी बन जाता है। बस कुछ ही मसाले हमें चाहिए होते हैं जो हमारे घर में ही मौजूद होते हैं, कुछ बाहर से नहीं लेके आना है। और देखिए गर्मा गर्म इसको सर्व कर दिया है, धनिया पत्ती से मैंने इसे गार्निश कर दिया है। तो रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आप मेरी ये वीडियो यूट्यूब पर दिख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अगर फेसबुक पर दिख रहे हैं तो पेज को फॉलो भी कर लीजिएगा जल्दी से। और देखिए बन करके रेडी है। तो मैं तो चलिए इसको ट्राई करने, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। और ऐसे ही मेरी और रेसिपी देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं चिकन की कई सारी रेसिपी अपलोड करी हुई हैं। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।